हेलो एवरीवन, वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज सोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 1111 ज़रूर लिखिएगा। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है बैंगल्स की आवाज़ ज़्यादा होगी, मेरी आवाज़ कम होगी। जस्ट अ सेकेंड। चलो देखते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है। सबसे पहले एनर्जी ही चेक करेंगे इस इंसान की, ठीक है। द मून बहुत ही डार्क एनर्जी है, बहुत ही डार्क। ऐसा लगता है बहुत सारी वार्निंग्स इस इंसान को यूनिवर्स ने भी दी है, बहुत सारी वार्निंग्स आसपास के लोगों ने भी दी है। बट शायद ये इतने फियर में है, इतने ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है कि ये, पता है वो कहावत सुनिए, भैंस के आगे बीन बजाना। क्योंकि उस समय पे वो इंसान समझ नहीं सकता, आप उसको जितना मर्जी समझा लो। ये ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये इंसान किसी भी तरह से वाइट लाइट को देख ही नहीं पा रहा है। हर चीज़ नेगेटिव, हर चीज़ डाउटफुल, हर चीज़ में कहीं ना कहीं इनको जो है ना, ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं और हर कोई इनके अगेंस्ट जा रहा है। अभी ऐसी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए दे आर ट्रैवलिंग राइट नाउ। जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है घर से, मतलब बाहर ही है, कहीं और ही जा रहे हैं, ऐसा एनर्जी है। घर पर नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत सारा समय इस इंसान का इस चीज़ में जा रहा है जहाँ पर ये लोगों को चाहे कुछ भी समझ रहे हो, लोगों को चाहे कुछ भी शो कर रहे हो कि मैं क्या क्या नहीं, मुझे तुम्हारी सुननी है नहीं सुननी। बट अंदरूनी तौर पर, क्योंकि इंट्यूशन को ये मून जो है वो इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अंदरूनी तौर पर चीज़ें पता हैं। उसे पता है कि ये जो डार्क लाइट है, ये जो नेगेटिविटी है, वो सब एक भ्रम है और सच क्या है वो पता है। बट दूसरों के सामने वो यही शो कर रहे हैं कि मुझे सुननी नहीं किसी की, मुझे किसी से कुछ सच सुनना नहीं है, मुझे किसी को सच बताना नहीं है। ऐसी ऊर्जा, मतलब एक्सेप्टेंस में नहीं है दूसरों की किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट में, कि भाई आओ इन्वॉल्वमेंट दो अपने मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। तीसरा यहाँ जो एक एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ कि मून हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। सो इस टाइम पर ये इंसान अपनी सारी जो भी इनकी गलतियां हैं, जो भी इनकी अच्छाइयाँ हैं, सब सब की सब चीज़ों से अपने आप को हील कर रहे हैं। घमंड से भी कि मैं ही ठीक हूँ, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं डाउट से भी कि मैं कहीं ना कहीं गलत हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को अवेयर तो कर ही रहे हैं कि हाँ ये मुझसे हुआ है और ये कहाँ गलत थे कहाँ सही थे। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स भी जैसे मैंने बोला कि अपनी अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है वेकेशन की भी मैंने बात ही करी है, तो हो सकता है ये बिल्कुल ही सबसे कट ऑफ करके वेकेशन प्लान करके कहीं और गए हुए हैं, या थोड़ा सा अपने आप को वापस से, वो कहते हैं ना, इमोशनली थोड़ा सा फुलफिलमेंट फील कराना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो इस इंसान की जो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मतलब कि जो मैंने कहा ना, फियर्स डाउट्स इन चीज़ों में, मतलब कि बहुत अच्छी टाइमिंग इन्होंने लाइफ में काटी है। ऐसा नहीं है कि हर समय कुछ बुरा ही हो रहा है इनकी लाइफ में, नहीं। बहुत अच्छा समय रहा है जिसको हो सकता है याद करते हैं। कुछ लोगों के लिए ना इस इंसान को मैरिज से फोबिया हो गया है, या तो मैरिज से फोबिया हो गया है, या फैमिली देखते हैं ना, जब एक जिस देखो, कुछ लोगों के ना पेरेंट्स का कार्मिक रिश्ता होता है। अब बच्चे के ऊपर उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो वो बच्चा जब ग्रोन अप हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ की कितना प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हो सकता है इस इंसान को किसी तरीके का मैरिज का फोबिया है, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आगे फैमिली बनानी ही नहीं है, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसा कुछ है जहाँ पर ये इंसान ना अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन के टाइम, मतलब
सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है इनका, जहाँ पर ये सोच समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनको एक फैमिली बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, क्या ये जिस फैमिली में थे वहाँ रीयूनाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इनको खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या अपने रिश्तों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है। हाँ, कुछ पुराने दिन, ये इनके खुद के बचपन के दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, अपना अपना पुराना घर ये याद कर रहे हो सकता है किसी नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, पुराना घर बहुत याद कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। बॉटम ऑफ द डेक मुझे बड़ा एक हैप्पी टाइम को याद करते हुए नजर आ रहा है, और मैं अभी आपकी बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं इस इंसान की खुद की एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो एक बड़ा हैप्पी टाइम इस इंसान ने लाइफ में काटा है, जिसको ये बहुत याद कर रहे हैं, स्पेशली हो सकता है बचपन याद कर रहे हो अपना, बिकॉज ये होम लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, मून जो है घर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर भी जो है ना फैमिली वाली एनर्जी है। तो हो सकता है अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से मिले नहीं हैं उनसे, या अपना घर मिस कर रहे हैं, या इनका इनका कुछ घर का चल रहा है, वो मतलब घर में पहले बहुत अच्छी वाइब्रेशंस थी, अब शायद घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें नॉस्टैल्जिया, या द सिक्स ऑफ कप्स फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पास्ट में इनका घर, इनकी फैमिली, इनका बचपन हो सकता है, इनकी मदर हो सकती हैं जिनको ये बहुत याद कर रहे हैं। बट हाँ, ऐसा नजर आ रही है, इसमें तीनों फेमिनाइन ऊर्जा है, इसमें भी फेमिनाइन ऊर्जा है, एंड वी हैव फेमिनाइन ओवर हियर ऑल्सो। तो मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, हो सकता है मदर को याद कर रहे हैं अपनी, हो सकता है इनकी मदर नहीं है या इनके साथ नहीं है अभी। ठीक है ना, अब रेल्म कोई भी हो सकता है, रेल्म ये भी हो सकता है कि हैं प्रेजेंट बट इनके साथ नहीं है, और हो सकता है कि, ठीक है ना, तो नहीं है लाइफ में तो उन्हें मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। बट क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स आ रहा है और टेन ऑफ कप्स आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये, मैं एग्जैक्ट आप पर आऊँगी कि आपके साथ का बिताया हुआ समय याद कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर मैरिज ऑलरेडी हुई हुई है। ठीक है, मैरिज ऑलरेडी हुई है, ऑलरेडी एक घर है, अच्छा वाला घर था, बेबी भी है यहाँ पर। और देखो ये, ओ माय गॉड, कल कैंडल वाली एनर्जी में भी 7-8 साल का बच्चा आया था। आप इस गुड़िया को देखो, ये जो छोटी सी है यहाँ पर देखो, ये ज़्यादा बड़ी एज की नहीं लग रही है, ये भी यही है 8-9 साल की होगी मैक्सिमम। वाओ, आपके मैसेजेस कितने अलाइंड आ रहे हैं ना पास्ट के, मतलब अभी भी वही सेम चीज़ें आ रही हैं। कोई मिस कर रहा है अपने बचपन को, या अ, अपने मतलब मुझे बोलते हुए भारीपन लग रहा है, बट अपने बच्चों को। ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है मदर हैं, हो सकता है ये ही मदर हैं और ये मिस कर रहे हैं अपने बच्चों को। ओके, चलो लेट्स गो टुवर्ड्स द करंट फीलिंग्स। इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। Excuse me. Person on your mind, feeling for you, the King of Pentacles। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, जो लोग पहली बार आए हैं रीडिंग पर या 1-2 दिन से आ रहे हैं और अभी तक एक भी रिवर्सल नहीं आया, तो मैं बता दूं मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल। हाँ, ये चाहे कितना मर्जी भी लाइफ में सिक्योर हो गए हो, ठीक है, लाइफ में कितना भी इनको पैसा मिल गया हो, लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो जिसकी वजह से पैसा आ गया हो लाइफ में, बट दे फील कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत इन्वेस्टेड से हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक ड्रीम सा देख रही है, एक मतलब किसी को याद कर रही है, या एक फैंटेसी वाली दुनिया में है जैसे कि, और बैठी हुई है, विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर हो गए तो मतलब भूल गए आपको, ऐसा नहीं है। आज भी आप याद आते हो, आज भी आपके साथ की जो एक सपोर्टिंग एनर्जी रही है वो याद आती है, आज भी आपकी लॉयल्टी, इनको पता है कि आप लॉयल हो इनके लिए या लॉयल थे आप इनके लिए। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है आप ही ने इनको कुछ बनाया है, आप ही ने इनको यहाँ तक लेकर आया। जैसे होता ना कि मतलब आप फ्रेंड्स थे, ठीक है ना, फ्रेंड्स रहते रहते आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करवाया या जॉब लगवाई कहीं पर,
और आज ये इंसान स्टेबल है बट आप दोनों एक साथ नहीं हो, रिलेशनशिप खत्म हो गया, फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप पे आए पर रिलेशनशिप खत्म हो गया, अलग अलग हो गए, बट उसको आज भी याद है कि विदाउट यू दे आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी नहीं थे। सो ऐसी एनर्जी है, दे फील लाइक यू आर द स्पाउस मटेरियल, जो होता है ना एक मैरिज मटेरियल वाली ऊर्जा होती है, वो हो आप इस इंसान के लिए, एंड दे फील वो वाला लॉयल्टी फ्रॉम यू, क्योंकि उस इंसान को देखो, किंग ऑफ पेंटिकल आना मतलब द पेंटिकल का लास्ट कार्ड आना और द टॉप कार्ड आना, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर आपको ऑब्जर्व भी किया होगा, 10 ऑफ पेंटिकल तक भी आए, पेज ऑफ पेंटिकल तक भी आए, नाइट ऑफ पेंटिकल तक भी आए, बट ये किंग ऑफ पेंटिकल आ गया, मतलब कि एंड, मतलब एक इंसान पे ट्रस्ट करना, वो एंड, मतलब ट्रस्टेबल हो, और ये खुद से ज़्यादा ट्रस्ट अगर किस पे करते हैं तो वो आप हो, ठीक है। ये एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपके लिए एक जिम्मेदारी, आपके लिए एक कोई आपका काम कुछ, मतलब कोई जिम्मेदारी या तो उठाना चाह रहे हैं, कोई आपका काम कराना चाह रहे हैं किसी तरीके का, जो आपके शायद आपसे नहीं बन पा रहा है, वो चाह रहे हैं कि ये आपके लिए कुछ कर दें, कहीं कुछ हेल्प कर दें। एंड मुझे यहाँ पर फॉर श्योर ऐसा लगता है कि ये इस फीलिंग्स वाले रिश्ते को एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट करें, ऐसा इनको ट्रस्ट, ऐसा इनको एक रिलायबल एनर्जी आप पर फील हो रही है। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स। देखो, कहते हैं ना, एक शॉप से आप 5 घर बना लोगे, यही बोलते हैं ना। कहने का मतलब है कि शॉप पे कितना ट्रस्ट होगा ना उस इंसान को, जो भी जिसने भी ये एक प्रथा चलाई होगी कि पहले दुकान खरीदो मकान बाद में, है ना। तो इसका मतलब ये कि पहले उस इंसान को आपके ऊपर इतना ट्रस्ट है कि उसको पता है बाकी सब संभल जाएगा अगर आप लाइफ में आ गए तो, ऐसा कुछ यहाँ पर है, ठीक है। लेट्स गो। और हो सकता है यही चीज़ उसको याद भी आ रही है कि आप आए थे लाइफ में तो आज वो ये सब कुछ बना पाया या बन पाई, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है ये। अभी अगर मेरे सड़े से एग्जाम्पल से समझ में आया हो तो समझो कि आप पे इतना रलाए कि मतलब आपके आने के बाद बहुत कुछ बना है उसकी लाइफ में। जैसे एक दुकान लेने के बाद मकान बन जाता है, गाड़ी बन जाती है, बंगला बन जाता है, ऐसे ही आपके आने के बाद उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। एंड कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट आप पे है उस इंसान को। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए ना, मैं बोलूँगी, देखो, अगर आप एक फीमेल हैं, यू आर लाइक मदर फिगर। अगर आप एक मेल हैं तो इनको एक फादर फिगर की अगर अपनी लाइफ में कभी भी कमी महसूस हुई है तो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि जैसे एक फादर की तरह आपने उन्हें प्रोटेक्ट किया है, आपने उन्हें गाइड किया है, ठीक है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी, मैंने बोला ना कि शायद उस इंसान को ये लग रहा है कि जो, मतलब, जैसे मैं ग्रीनरी से मुझे दिख रहा था, ग्रीनरी से हम अर्थ वाले कलर, मतलब ये 2 कलर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर उसको लगता है कि अगर एक सिर्फ दिल का रिश्ता है ना तो इसको एक प्रॉमिसिंग रिश्ता बनाया जाए। तो ये क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है, आगे बढ़ने की ऊर्जा, आगे एक्शन लेने की ऊर्जा। जो सोच रहे हैं उस पर कोई एक्शन लिया जाए, जो सोच रहे हैं उस पर आगे काम किया जाए, ठीक है। और यस, दे फील कि उनको जो है ना कुछ एक्शन लेना चाहिए या कांटेक्ट कर लेना चाहिए, या एक पैशनेट सी ऊर्जा है, वो फैंटेसी सी ऊर्जा फील होने लगी है आपके लिए, आपकी तरफ ध्यान जाने लगा है। जितना मर्जी वो बिजी क्यों ना हो, जितना मर्जी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो, क्यों ना ही वो मैरिड हो, क्यों ना आप मैरिड हो, कुछ भी हो, बट एक अर्ज सी फील होना कि क्यों ना पता किया जाए कैसे हैं आप, कैसे नहीं हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ना एक मैसेज कर लिया जाए। एक ये ऊर्जा है यहाँ पे ना, एक फॉक्स दिखाई गई है इसकी ड्रेस पर, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है विद द फॉक्स एनर्जी, ये सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ जब रिश्ता स्टार्ट किया था ना, तब लाइक ये ऐसे थे कि ठीक है यार, देख लेंगे, जो बनेगी बात वही बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि भाई बहुत सीरियस रहना है। एक फॉक्स एनर्जी, क्लेवर एनर्जी में ये थे। बट नाउ वो आपके ऊपर ट्रस्ट वाली एनर्जी इनकी आ गई है, जब मतलब एक, कैसे बताऊँ, जैसे आपने रिश्ता शुरू किया, शुरू में तो आपको भी ट्रस्ट नहीं हुआ होगा, सामने वाले को भी ट्रस्ट नहीं हुआ होगा, है ना। धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे इस इंसान का भी ट्रस्ट आप पे बिल्ड हुआ है। तो वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स में जो आपको देखते थे ना, उनको लगता था यार ये तो, मुझे लग रहा है 10 लोगों से बात करता होगा, करती होगी, वो वाला ट्रस्ट जो है ना, वो वाला जो एक ट्रस्ट इशू जो है ना, वो ख़त्म किया है आपने, और वो प्रूफ किया है कि आप इनके लिए कितने लॉयल रहे हैं।
बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। यस वी हैव द कोजे विच मीन्स जो मैंने अभी यहाँ कहा कि एक एक्शन लेने की अर्ज फील हो रही है, एक आपको चलो हालचाल पूछने की ही अर्ज फील हो रही है। यहाँ पर द फूल कार्ड से भी यस एक रिस्क लेने की अर्ज फील हो रही है कि ठीक है उनकी लाइफ में अपनी बहुत सारी ड्यूटीज़ होंगी, आपकी लाइफ में अपनी बहुत सारी ड्यूटीज़ होंगी, बट एक रिस्क टेकर, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचना, एक बिल्कुल ही अपने आप को अलग लाइट में देखना, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए सबके लिए नहीं है कि एक बड़ा ही जिम्मेदार इंसान, बड़ी ही जिम्मेदार इंसान जिसको लगता है यार बच्चे बन जाओ, जिंदगी का नहीं पता कब क्या होगा, ले लेते हैं एक्शन, चल देखी जाएगी जो होगा। तो यहाँ पर वो, क्योंकि यहाँ फूल एनर्जी है, ये तो फूल एनर्जी भी ऐसी ही होती है, उसे नहीं पता कि कल को क्या होना, उसको ये पता है मुझे आज क्या करना है, केयर फ्री होता है वो, है ना। तो ऐसी एनर्जी है कि केयर फ्री होकर ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं और हो सकता है एक अर्ज सी फील होनी शुरू हुई है आपके लिए, ठीक है। इसको क्लैरिफाई और कार्ड से भी करते हैं क्या एनर्जी है। मतलब वो होता है ना कि यार ये इंसान बेस्ट था, पता नहीं क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कहाँ है, चल मिलते हैं, चल कांटेक्ट करते हैं, चल सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं एंड चलो ट्रैवल करते हैं इसकी तरफ। हो सकता है डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में, है ना। ऐसी सी फीलिंग है और एक न्यू बिगनिंग की फीलिंग है। शायद मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों हो सकता है स्कूल में थे और बहुत, या कॉलेज में थे, अब बहुत साल हो गए आप लोग मिले नहीं हो, तो उसको है वो आपको देखने का। जैसे होता है ना कि एक वो सॉन्ग भी है मतलब भाई सोशल मीडिया आ गया है तो हम लोग फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। सो ऐसा कुछ है कि आपको सर्च आउट करना चाह रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, और अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो आपकी तरफ कांटेक्ट करना या आपको मिलना, ऐसा आपकी तरफ आना, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी हैव होप एंड वी हैव अनवर्दी। अब देखो अनफिनिश्ड बिजनेस से क्या आ रहा है कि ओ माय गॉड दे हैव लैपटॉप्स और मैं भी सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, ठीक है। उनको लगता है कि हाँ उनको एक कांटेक्ट मैसेज या कहीं ना कहीं एक आपसे एक कॉन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए, आपसे बैठकर जो है ना वन टू वन कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। वी हैव पेपर हियर और पेन, कुछ ना कुछ है जो डिस्कस करना, जो सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, जो हो सकता है शायद बिना कम्युनिकेशन के, बिना बैठे कुछ सॉल्व होगा नहीं। फिर आया था होप कार्ड, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। तो उसने अभी तक उस इंसान ने होप नहीं खोई है। मैंने कहा ना कि एक दुनिया सी, मतलब एक सपना सा है उस इंसान का, कुछ वो सोचते ज़रूर रहते हैं आपके बारे में, होपफुल हो सकता है। जबकि यहाँ पर रिंग दिखाई गई है, मतलब हो सकता है कि अगर कोई मैरिड भी है तो भी वो आपके लिए होपफुल है, या हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो तो फिर वो आपके लिए होपफुल है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म नहीं होंगी। देन वी हैव अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। मैंने बोला ना कि वो उनको आप पे शायद डाउट था, बट उनको समझ में आ रहा है कि आप वर्दी हैं। उन्होंने शायद पहले आपको अनवर्दी ही समझा था, ठीक है। सो ये 3 कार्ड ऐसे आए हैं। तो सबसे पहले एनर्जी ये जो कि उसको लग रहा है कि उसको आपकी तरफ अर्ज फील हो रही है, उन्होंने अपनी होप नहीं खोई है और उन्होंने आपको अनवर्दी माना था अपने लिए, तो अब वो आपको वर्दी मानते हैं अपने लिए। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। मैं अलग अलग कार्ड से थोड़े से मैसेजेस और देखना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़। ड्रीम कमिंग ट्रू। तो ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी, ये जो कार्ड है यही बता रहा है कि भाई वो जो ड्रीम्स आप वो देख रहे हैं ना एज अ स्पाउस आपके साथ रहना, तो वो चाह रहे हैं। नंबर 9 की एनर्जी है, मतलब कि सिर्फ सेल्फ लव में रहना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ मैं करते रहना वाली ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन को बताता है। और कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने की अर्ज, एक एक्शन लेने का रिस्क उठाना चाह रहे हैं यहाँ पर। ड्रीम्स कमिंग ट्रू से ये भी एनर्जी है कि दे आर ऑल्सो होपफुल। और ये मुझे ना, ये जो एनर्जी दिखती है ना, मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ कप की एनर्जी आती है। मैं जब भी इस कार्ड को उठाती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है ये एस ऑफ कप बना हुआ है, विच मीन्स कि दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस, और हो सकता है एक फ्रेश स्टार्ट, और हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा दिखाई गई है, तो ऐसा हो सकता है वो यूनिवर्स से आपको मांगते हैं, प्रे करते हैं, एंड उनको लगता है कि पूरी दुनिया आप हो उस इंसान की। वाओ क्या रोमांटिक लाइन बोली है मैंने, शाबाशी दो मुझे। तो कुछ ऐसा सा है यहाँ पर, ठीक है। चलो और देखते हैं बॉटम द डेक। देखिए क्या आ रहा है इसमें, इसमें क्या आ रहा है बॉटम द डेक। फाइन बैलेंस, मतलब अगर मैंने बोला ना कि अगर कुछ और भी है पंगा साइड बाई साइड, तो वो उसको भी संभालना चाह रहे हैं। देखो ना आप खुद देखो, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा था किंग ऑफ पेंटिकल, कितनी सारी चीज़ें हैं, रिंग दिखाई है, बच्चा दिखाया है, बुक्स दिखाई हैं, कप दिखाया है, या टाइम दिखाया है, फ्लावर्स दिखा रखे हैं,
एंड बॉटम ऑफ द डेक डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो फॉर श्योर उस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोला या कहीं ना कहीं झूठ से रिश्ता स्टार्ट किया, या हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में आ गया और कोई कोई ऐसा इंसान को वो बीच में ले आए और आपको पता नहीं था और वो रेड हैंडेड पकड़े गए, या कुछ भी हुआ यहाँ पर, कोई भी रीज़न बना, बट उस इंसान को अभी थोड़ी सी मेच्योरिटी फील हो रही है। वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब एक अनमेच्योर एनर्जी से वो मेच्योरिटी तक पहुँच रहे हैं और उनको लगता है कि उनको एक न्यू बिगिनिंग के लिए डिस्कशन करना या ट्रैवल करना या एक रिस्क उठाना ज़रूरी होगा। ठीक है, इस इंसान के आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं? वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, दैट शॉप ऑल्सो, वो शॉप जो बनी हुई थी वो भी एक सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो सिक्योरिटी, सेफ्टी, है ना। मतलब वाओ, आपके साथ देखो देखो जिस भी लेवल पर अब आप हो, अब आप सब एक ही लेवल पे तो होगे नहीं, सारे तो मैरिज के लिए, सारे तो जो है सेपरेशन के लिए, कुछ ऐसे तो होगी नहीं, सिचुएशन सबकी अलग होगी। कोई रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम में है या किसी के साथ कोई और बीच में आ गया है, कोई थर्ड पर्सन आ गया, कुछ भी हो सकता है, बट दे वांट अ नेक्स्ट लेवल टुगेदरनेस, दे वांट टू सेलिब्रेट लाइफ विद यू। ठीक है, कंटिन्यू आपके साथ रहना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको ऐसी ऊर्जा है, एंड फॉर श्योर दे फील हैप्पी विद यू। कहीं ना कहीं वो एक एक हैप्पीनेस वो फील करते हैं, उनको लगता है कि हर किसी पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई इक्का दुक्का ही लोग हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं और जिसमें से एक आप भी हो, एंड उनको लगता है कि वो जो लाइफ की एक हैप्पीनेस जो फील होती है लाइफ में, जो एक सिक्योरिटी फील होती है ना, वो कुछ ही लोग हैं जो आसपास हैं, एक दो और कोई होगा, एक आप हैं, जिनके साथ उनको लगता है कि वो बिल्कुल भी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई उनकी इंटेंशन ये है कि बना रहे रिश्ता, क्योंकि वॉन्स है ना, तो ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके का हो सकता है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अभी कुछ कमिट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है ऑलरेडी कमिट है तो कमिट नहीं कर सकते हैं, बट क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो वो सिक्योर चाहते हैं रिश्ता कि लाइफ लॉन्ग चलता रहे, क्योंकि वॉन्ड्स आ रहा है तो हैप्पीनेस बनी रहे, अट्रैक्शन बनी रहे, केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में बनी रहे। बट मुझे यहाँ बहुत सारे कपकेक्स नजर आ रहे हैं, वो एक चाइल्डहुड सी जो एक ऊर्जा है ना आप दोनों के बीच, मतलब एक चाइल्डहुड कह रही हूँ, मतलब एक बच्चे वाला जो एक एक्साइटमेंट जो है ना आप लोगों के बीच में, वो बना रहे। जैसे बच्चे होते हैं ना जो 2 बार लड़ेंगे, तीसरी बार एक साथ बैठ के खेल रहे होंगे, पेरेंट्स पेरेंट्स लड़ पड़ते हैं बच्चों के चक्कर में, पर बच्चे फिर वही खेल रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, पर उनको है कि रीयूनियन हो, रीयूनाइट हो जाओ, केमिस्ट्री बिल्ड रहे, आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहो, ये आपके लिए सपोर्टिव रहे। ठीक है, एक होम लाइफ भी मुझे नजर आ रही है, जैसे होम लाइफ जीना चाहते हैं, सब कुछ ऐसा है यहाँ पर। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल, लोग नहीं खोना चाहते भाई, नहीं खोना चाहते आपको। 4 ऑफ पेंटिकल से भी ऐसा ऐसी एनर्जी, ऐसी एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या एनर्जी है, ये है कि भाई ये इंसान मेरा रहे। ठीक है ना, तो हो सकता है यहाँ पॉजिटिवनेस भी है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो उस इंसान को वो चीज़ थोड़ा सा लगता है कि ये मेरा क्यों नहीं है। ठीक है, दूसरा 4 की एनर्जी है, फॉर श्योर दे वांट सिक्योरिटी, बट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक आया है, जो कि ये कहता है कि हो सकता है उस इंसान को आपसे गंदे वाली अटैचमेंट है, बट वो इंसान ऊपरी तौर पर आपको वॉन्ड्स वाली ऊर्जा दिखाता है या दिखाती है। कैसे समझाऊं, मैंने ना टैरो में कई बार बताया कि जो पेंटिकल होता है ना, वो एक ऐसी एनर्जी है जो क्लिंगी एनर्जी, जो मतलब एक बार आदत पड़ गई तो पड़ गई, तो आप इस इंसान की आदत हो। ठीक है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स ऊपर से दिखाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो वाली एनर्जी है। तो ऊपर से जो मर्जी दिखा रहा हो ये इंसान, दिखा रही हो, बट इस इंसान ने आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है और दे डोंट वांट टू लूज यू, ये तो यहाँ पर लिख के ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए 4 की एनर्जी है, फॉर श्योर यहाँ पर नंबर 8 बनता है। इस रिश्ते को वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, हो सकता है उस रिश्ते को वो सेफ सिक्योर करके, मैरिज करके, किसी भी तरीके से मतलब अपना बना कर रखना चाहते हैं, और बट ओपन अप नहीं होना चाहते। पता नहीं क्यों है कि ओपन अप नहीं होना चाहते। ये ऐसा हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, ये बड़े ना, मुझे बताना कौन कौन से साइन है ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जो लोग देख रहे हैं आपको पता होगा। आप बहुत जल्दी बदलाव नहीं मतलब
एक्सेप्ट कर पाते। और ये चीज़ इस इंसान में भी है। अगर ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है ना, इसको बदलाव जल्दी जल्दी, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आप इसकी लाइफ में आए तो ये आपकी जान लुटा दे, ऐसे नहीं हो सकते, ये इनको समय लगता है, ठीक है। और बहुत ऐसे भाग भाग के अपनी बातें कहना, जैसे मैं बड़बड़ करके बोलती हूँ ना, ऐसे ये नहीं है इन लोगों में, मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में ये चीज़ नहीं होती है। यही टैरो है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, मैं कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में से हूँ, है ना, तो मैं कितना बड़बड़ बोलती हूँ ना। देखो ऐसे ही अगर कोई आपकी लाइफ में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, उससे बुलवा लो। इतना नहीं बोलेंगे, शांति, वो चुप रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत बोलते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये लोग बोलते हैं। बट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, बट वहां बोलेंगे जहां उनको लगता है यहाँ से फायदा है। हर जगह नहीं बोलते। चलो देखते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। सी द नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। देख लो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है। दे आर फुल्ली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बहुत अट्रैक्शन है उस इंसान को आपकी तरफ, और वो नहीं खोना चाहते भैया आपको। वो वाला एक है आप लोगों में, वो केमिस्ट्री वाला। या तो आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत हॉट एंड सेक्सी हैं, या फिर हो सकता है बहुत स्मार्ट हैं। हो सकता है आप मतलब रूम में एंटर करते ही सब सब आपको देखते हैं। ये एक अट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और एक एक होता है होल्ड होना उस इंसान के ऊपर जो जिसको दुनिया देखती हो। जैसे अब आपको कोई फ्रेंड हो, वो सारी दुनिया में मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ लोग उनको पसंद करते हैं, और वही आपके पार्टनर बन जाए, तो आपको कैसा लगेगा, अरे यार ये मेरा है, ये मेरी है ना। वो वाला एक है यहाँ पर। ये जिसके लिए मैसेज आया है बताना जरूर किसके लिए आया। वी हैव द एस ऑफ कप्स। क्या बोला मैंने आपको, यही तो बोला है कि उसको उसके अंदर फीलिंग्स हैं, बट वो खुल के नहीं बताएंगे, क्योंकि वो किंग वाली क्वालिटी है ना उनकी। ओ ओ ओके ओके, वेट वेट। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए ना वो कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा था ना, सब पे वो सबके सामने अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, उनको ट्रस्ट इशू है, तो आपके लिए वो कॉन्फिडेंस भी है उस इंसान के अंदर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वी हैव द गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। उसको पता है उसने गलतियां करी है। ही और शी नोज। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में मून वाली एनर्जी में सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात बताई थी आपको। वी हैव रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। भागना नहीं चाहते अब वो, ठीक है। चलिए लेट्स गो टूवर्ड्स दी मैसेजेस। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको इस समय पर? पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए? ओके, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। जो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कही थी किंग ऑफ पेंटिकल से, क्योंकि उनके पास है बहुत कुछ अपना, ठीक है ना, संभालने के लिए। वो अपने आप को हो सकता है बहुत शो ऑफ नहीं करते हैं। एंड विद द फोर ऑफ पेंटिकल भी मैंने अभी आपको समझाया कि वो बहुत शो ऑफ नहीं करते हैं, वो पैसे के पीछे, मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे छुपे रहते हैं, ठीक है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उन्हें पता है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, और उन्हें वो कहीं ना कहीं एक नाइट ऑफ वॉन्ड से पता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रखा है, जहाँ पर शायद आप सुपीरियर हैं, आप अच्छे हैं, आपने उनको फिर भी ट्रस्ट कर रखा है, ठीक है। आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू भाई, वो आपको चाहते हैं। आई रीप्ले आर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। इसके लिए कार्ड दे दो यूनिवर्स। कोई पुरानी बातें हैं जो दिमाग में चलती ही रहती हैं। क्या है यहाँ पर? आई कुडंट लेट गेट क्लोज टू, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। सो हो सकता है पुरानी कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप लोगों की बातचीत हुई थी कि आप शायद आप दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट हो गई थी, या आपने वॉल क्रिएट करी थी, या सामने वाले ने वॉल क्रिएट करी थी। क्यों? क्योंकि उस इंसान को था कि वो आप बहुत ज़्यादा पास नहीं आ सकते हो, या आपको था कि आप दोनों पास नहीं आ सकते हो बहुत ज़्यादा, कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें उस दिन जो बात हुई थी, जिस दिन ये वाली बात हुई थी, वो कॉन्वर्सेशन बहुत दिमाग में घूमता रहता है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कुछ तो बोला था इसने, ऐसा कुछ बोला था जहाँ पर ये था कि क्लोजनेस नहीं हो सकती, ठीक है। या इस इंसान ने बहुत कोल्ड बिहेव किया था आपके साथ, जहाँ पर शायद पॉजिटिवनेस आई थी, जहाँ पर शायद ऐसा आया था रिजेक्शन, निगलेक्ट करना, ऐसा कुछ आया था आपके लिए। याद करो किस दिन हुई थी ये बात, और वो कॉन्वर्सेशन इस इंसान के दिमाग से जा ही नहीं रही है, ओके। आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है।
We have the Five of Pentacles, lack of confidence. We have the Eight of Wands, and we have the Seven of Pentacles. We have the Broom card. Five of Pentacle and the Seven of Pentacle, patience, lack और कहीं ना कहीं वेटिंग. बट एट ऑफ वॉन्ट्स ये है कि कांटेक्ट आ सकता है नेक्स्ट 8 days में, आ सकता है वो कांटेक्ट. ठीक है. अगेन वी हैव द मून. कितना ये फुल मून की ऊर्जा है. सो हो सकता है फुल मून के आसपास आपको कांटेक्ट आए. अभी तो न्यू मून है, फेब्रुअरी में 17 तारीख का न्यू मून है. ठीक है, मतलब परसों का न्यू मून है. हो सकता है फुल मून तक आपको कांटेक्ट आ जाए. गॉड ब्लेस यू. ये चीज़ ये क्योंकि ये आए हैं ना कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, तो आप ये कह सकते हो कि एक इंसान अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पर काम कर रहा है एंड देन दे विल टॉक टू यू. ओके, चलिए अब हम यहाँ पर कार्ड देखते हैं थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन. किसी ने मुझे बोला मैम पूरी रीडिंग करो थर्ड पर्सन के ऊपर. देखो मुझे ऐसा लगता है हम जिस तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे ना वही चीज़ें ग्रो होंगी. तो हमें क्यों थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना है. हाँ, थोड़ी बहुत एनर्जी मैं बता देती हूँ, काफ़ी है. बट अगर थर्ड पर्सन की रीडिंग देखनी है तो फिर मैं नेहा एम्प्रेस कार्ड है, चैनल है, उस पर बनाऊंगी. ठीक है, ऑकल्ट एम्प्रेस नेहा, वो ना उस नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर बनाऊंगी वो वाली रीडिंग. ठीक है, थर्ड पर्सन की, और वो पिकअप आइल करेंगे हम. ठीक है, पर अभी मैं उस पर इतनी अवेलेबल हो नहीं पा रही हूँ. रीडिंग्स चल रही है ना, पीआरस चल रही है, पर्सनल रीडिंग्स. थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन. वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स. इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, थोड़ा सा डिफेंसिव, थोड़ा सा विक्टोरियस होना, ये चल रहा है. यस, किसी बात को लेकर क्लैरिटी आ रही है, किसी बात को लेकर क्लैरिटी सीख कर रहे हैं. कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग एनर्जी है न्यू बिगनिंग करने में या बातें दोबारा से स्टार्ट करने में. कोई है जो आइसोलेशन में है और एक सच्चाई को, एक सच को सीख करता हुआ नज़र आ रहा है. कोई है जो कहीं ना कहीं अभी, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में श्योर नहीं है इस रिश्ते को लेकर. वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम द डेक. तो कोई है जो अभी अभी इस रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी सीख कर रहा है, क्योंकि उसको लग नहीं रहा कि, ये भी देखो, ये भी पॉज की एनर्जी है, ये भी पॉज की एनर्जी है. तो एक पॉज एनर्जी चल रही है जहाँ पर कुछ सच ढूंढा जा रहा है, कुछ सच्चाई अपने आप से पूछी जा रही है, इसलिए पॉज ले रखा है. कम्युनिकेशन में पॉज है. ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिस्टेंस. हो सकता है इन लोगों में फैमिली सिनेरियो. फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है. वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. बच्चे हो आप दोनों, ना समझी कर रहे हो. वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स. यस, बस गुस्से गुस्से में चल रहे हो आप दोनों. फैमिली को यही लगता है. और फैमिली आप लोगों के लिए रिश्ते के लिए एक्शन क्या ले सकती है. वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल. समझदारी से काम लेगी फैमिली. वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल. यस, नेक्स्ट 5 months के अंदर अंदर रिकन्सिलेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. वी हैव द हैंग्ड मैन, और हैंग्ड मैन यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों में नज़रिया बदलेगा, पर्सपेक्टिव बदलेंगे, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कहीं ना कहीं माफ़ करेंगे. बट अभी के लिए एक बड़ा पॉज ले रखा है, अभी के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए पॉज ले रखा है. और ये हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से भी इनको पॉज दिया गया है ताकि ये एक अच्छा डिसीजन ले पाए. ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस क्या है. रिफ्लेक्शन. बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड द क्लैरिटी. थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी ध्यान दो भाई. कहाँ आप भी कहीं ना कहीं गलत हो, आप भी हर जगह सही नहीं हो. यस, हो सकता है जब आपने इस इंसान को एक्सेप्ट किया था तब आपको पता था इनकी फैमिली कैसी है, तब आपको पता था इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तब आपको पता था ये काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ रहते हैं, तब आपको पता था कि इस इंसान ने आपसे साफ साफ कुछ चीज़ें बता रखी हैं. बट अब आपको है कि क्यों थर्ड पार्टी है, अब आपको क्यों फैमिली क्यों नहीं सुनती है, मतलब अब कई शर्तें आ गई हैं आपकी. तो थोड़ा सा तो भाई आप भी देखो. ठीक है, आप भी अपने अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दो. गलतियां आपके अंदर भी हैं कहीं ना कहीं, आप भी. और ये भी हो सकता है आप अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप अपने काम करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उस वजह से भी चीज़ें खराब हुई हो. आप अपनी शर्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ईगो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बीच में आ रही हैं, तो वो आपको भी ध्यान देना है. यहाँ पर मैं एक कार्ड इस रिफ्लेक्शन वाले कार्ड के लिए भी लूँगी यूनिवर्स, और थोड़ा सा डीपली समझाने के लिए. टेन ऑफ वॉन्ड्स. देख लो, छोड़ दो पुराना सब कुछ. कहाँ लेके भागोगे इतने सारे सामान को. छोड़ो ये सब कुछ. इतना लाद क्यों रखा है आपने अपने आप को इतनी सारी बातों से, इतने सारे पास्ट से. कभी तो एंडिंग करोगे ना. पुराना सब कुछ छोड़ दो अगर नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो लाइफ में, तो फॉर श्योर.
करना पड़ेगा ये सब कुछ। पुराने बिलीव्स, लोगों की बातें, कंपैरिजन, ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट, ये सब छोड़ो, अभी छोड़ दो ये सब कुछ, फ्री हो जाओ, थोड़ा सा फ्री होके तो देखो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। सी द क्वीन ऑफ कप्स, हील योर सेल्फ यार, हील योर सेल्फ। खुद देखो, क्वीन ऑफ कप्स भी यही कह रही है कि चिल कर, मस्त रहे, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर, अपने आप को पैम्पर करो, और अपने आप को ना वो पुराने वाले भार से थोड़ा सा रिहा कर, इतना मत भर के रख अपने अंदर, ठीक है ना, वो बॉडी भी नहीं संभाल पा रही है। डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, डिक्लटर योर माइंड, डिक्लटर योर वार्डरोब में देखो कितना सामान भरा हुआ है, घर में देखो इतना सामान फालतू का भरा हुआ है, निकालो एनर्जी, इसको थोड़ा क्लीन करो। और अगर सॉल्ट बाथ ले पाओ तो आज या कल में ले लेना सॉल्ट बाथ। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।